क्या तुम भी दिन भर मेहनत करते हो लेकिन फिर भी लगता है कि कुछ काम पूरा नहीं हुआ? या फिर तुम्हारा दिमाग इधर उधर भटकता रहता है और फोकस ही नहीं बनता? अगर हाँ, तो ये वीडियो तुम्हारी लाइफ बदल सकता है। आज हम बात करेंगे दो सुपर पावरफुल प्रोडक्टिविटी टेक्निक्स की, पोमोडोरो टेक्निक और डीप वर्क। ये दोनों तुम्हें सुपर ह्यूमन की तरह काम करने की ताकत दे सकती हैं, लेकिन कौन सी है तुम्हारे लिए बेस्ट? चलो इस वीडियो में इसे ढूंढते हैं। और हाँ, अंत तक देखना, क्योंकि एक ऐसा सीक्रेट टिप शेयर करूंगा जो तुम्हारी प्रोडक्टिविटी को बूस्ट करेगा। प्रोडक्टिविटी का मतलब क्या है? सबसे पहले ये समझते हैं कि आखिर प्रोडक्टिविटी है क्या। देखो, प्रोडक्टिविटी का मतलब ये नहीं कि तुम दिन भर बस काम ही करते रहो और थक जाओ। प्रोडक्टिविटी का मतलब है सही काम सही समय पर सही तरीके से करना। मान लो तुम्हें एक दिन में 5 काम करने हैं। अगर तुम सिर्फ 2 ही पूरे कर पाए, लेकिन वो 2 काम इतने शानदार तरीके से किए कि रिजल्ट गजब का मिला, तो यही है प्रोडक्टिविटी। अब प्रॉब्लम यह है कि आजकल डिस्ट्रैक्शंस की भरमार है। मोबाइल, नोटिफिकेशंस, इंस्टाग्राम रील्स और वो दोस्त जो बार बार मैसेज करता है, भाई ये देख। इन सब के बीच फोकस करना आसान नहीं। इसीलिए हमें ऐसी टेक्निक्स चाहिए जो हमारे दिमाग को लेजर की तरह शार्प करें। और यहीं से शुरू होती है हमारी आज की 2 टेक्निक्स, पोमोडोरो और डीप वर्क। दोनों का मकसद है तुम्हें सुपर फोकस्ड और प्रोडक्टिव बनाना, लेकिन तरीके अलग हैं। चलो इनके बारे में आसान भाषा में समझते हैं। पोमोडोरो टेक्निक क्या है? चलो पहले बात करते हैं पोमोडोरो टेक्निक की। ये नाम सुनकर लगता है ना कि कोई इटालियन डिश है, लेकिन ये कोई खाने की चीज नहीं, बल्कि एक सुपर सिंपल टाइम मैनेजमेंट ट्रिक है। इसे 1980s में एक स्टूडेंट फ्रांचेस्को चिरिलो ने बनाया था। उसने देखा कि वो पढ़ाई में फोकस नहीं कर पाता, तो उसने किचन में रखा टमाटर के शेप का टाइमर लिया। इटालियन में टमाटर को पोमोडोरो कहते हैं। और खुद से कहा, मैं 25 मिनट तक सिर्फ पढ़ाई करूंगा बिना रुके। पोमोडोरो कैसे काम करता है? स्टेप 1, एक काम चुनो, जैसे कि मैथ्स का होमवर्क या ऑफिस का प्रोजेक्ट। स्टेप 2, टाइमर सेट करो 25 मिनट के लिए। स्टेप 3, 25 मिनट तक सिर्फ उसी काम पर फोकस करो, ना फोन, ना चाय, ना कुछ। स्टेप 4, 25 मिनट बाद 5 मिनट का ब्रेक लो, उठो, स्ट्रेच करो, पानी पियो। स्टेप 5, 4 ऐसे पोमोडोरो सेशन, यानी 25 मिनट प्लस 5 मिनट ब्रेक करने के बाद 15-30 मिनट का लंबा ब्रेक लो। पोमोडोरो के फायदे सुपर आसान है। 10 साल का बच्चा भी इसे यूज कर सकता है। शॉर्ट फोकस बर्स्ट्स। 25 मिनट छोटा टाइम है तो दिमाग को लगता है, अरे इतना तो मैं कर लूंगा। डिस्ट्रैक्शंस कम करता है। फोन को साइलेंट करके टाइमर स्टार्ट कर दो, बस तुरंत रिजल्ट्स। एक पोमोडोरो सेशन के बाद ही तुम्हें लगेगा कि वाह, कुछ काम तो हुआ। लेकिन पोमोडोरो हर किसी के लिए नहीं है। अगर तुम्हारा काम ऐसा है जिसमें 25 मिनट में बार बार रुकना ठीक नहीं, जैसे कि कोई क्रिएटिव काम, पेंटिंग, राइटिंग, तो पोमोडोरो थोड़ा अटपटा लग सकता है। बार बार ब्रेक लेने से कभी कभी फ्लो टूट जाता है। अब बात करते हैं डीप वर्क की। डीप वर्क क्या है? ये कोई टाइमर वाली ट्रिक नहीं है, बल्कि एक पूरा दर्शन है, एक लाइफस्टाइल है। डीप वर्क का कॉन्सेप्ट कैल न्यूपोर्ट ने अपनी बुक डीप वर्क में दिया। उनका कहना है कि आजकल हमारा दिमाग शैलो वर्क में फंस गया है, यानी फोन चेक करना, मैसेज का रिप्लाई करना, रील्स देखना। लेकिन असली काम जो तुम्हारी लाइफ को अगले लेवल पर ले जाए, वो होता है डीप वर्क में। डीप वर्क का मतलब है लंबे समय तक बिना किसी डिस्ट्रैक्शन के अपने सबसे इंपॉर्टेंट काम पर 100% फोकस करना। मान लो तुम एक नॉवेल लिख रहे हो या कोडिंग सीख रहे हो। डीप वर्क में तुम 2-3 घंटे बिना रुके सिर्फ उसी काम में डूबे रहते हो। डीप वर्क कैसे करें? स्टेप 1, एक शांत जगह चुनो जहां ना कोई डिस्टर्ब करे, ना फोन बजे। स्टेप 2, अपने सबसे इंपॉर्टेंट काम को प्रायोरिटी दो, छोटे मोटे काम बाद में। स्टेप 3, फोन को फ्लाइट मोड पर डालो, नोटिफिकेशंस ऑफ करो। स्टेप 4, 1-3 घंटे का टाइम ब्लॉक सेट करो और सिर्फ उस काम पर फोकस करो। स्टेप 5, रोज थोड़ा थोड़ा प्रैक्टिस करो, शुरू में 30 मिनट, फिर धीरे धीरे समय बढ़ाओ। डीप वर्क के फायदे: सुपर ह्यूमन फोकस, तुम्हारा दिमाग लेजर की तरह काम करने लगता है। बड़े गोल्स अचीव होते हैं, जो काम सालों से पेंडिंग थे वो तेजी से पूरे होते हैं। खुद पर कॉन्फिडेंस बढ़ता है। जब तुम डीप वर्क करते हो
तो लगता है वाह, मैं तो कुछ भी कर सकता हूं। अब डीप वर्क की मुश्किलें। ये आसान नहीं है। शुरू में 30 मिनट भी फोकस करना मुश्किल लगेगा। इसके लिए डिसिप्लिन चाहिए। फोन को दूर रखना सचमुच एक जंग है। अगर तुम्हारा काम छोटे छोटे टास्क्स का है तो डीप वर्क ज्यादा जरूरी नहीं। पोमोडोरो वर्सेस डीप वर्क। अब सवाल यह है, पोमोडोरो और डीप वर्क में से कौन सी टेक्निक तुम्हारे लिए बेस्ट है? चलो इसे आसान तरीके से समझते हैं। पोमोडोरो चुनो अगर तुम्हारे पास छोटे छोटे टास्क्स हैं, जैसे ईमेल रिप्लाई करना, नोट्स बनाना या होमवर्क। तुम्हें बार बार ब्रेक लेना पसंद है। तुम अभी फोकस करने में नए हो और लंबे समय तक फोकस नहीं कर पाते। तुम्हारा काम बार बार रुकने से खराब नहीं होता। उदाहरण, अगर तुम स्टूडेंट हो और रोज 2 चैप्टर्स पढ़ने हैं तो पोमोडोरो यूज करो। 25 मिनट पढ़ाई, 5 मिनट ब्रेक, और काम हो गया। डीप वर्क चुनो अगर तुम्हारा काम बड़ा और क्रिएटिव है, जैसे कोडिंग, राइटिंग या बिजनेस प्लान बनाना। तुम्हें लंबे समय तक डूब कर काम करना पसंद है। तुम बड़े गोल्स अचीव करना चाहते हो, जैसे कोई स्किल सीखना या प्रोजेक्ट पूरा करना। उदाहरण, अगर तुम एक यूट्यूबर हो और स्क्रिप्ट लिखना है तो डीप वर्क यूज करो। 2 घंटे का फोकस और तुम्हारा स्क्रिप्ट तैयार। दोनों को मिक्स कर सकते हो। हाँ, तुम दोनों को कॉम्बाइन भी कर सकते हो। मान लो तुम्हें एक प्रोजेक्ट पूरा करना है। पहले पोमोडोरो यूज करके छोटे टास्क निपटाओ, जैसे रिसर्च करना, और फिर डीप वर्क में जाकर मेन काम पूरा करो, जैसे प्रेजेंटेशन बनाना। सीक्रेट टिप तुम्हारी प्रोडक्टिविटी को रॉकेट बनाने के लिए। अब वो सीक्रेट टिप सुनो ध्यान से। एनवायरनमेंट इज एवरीथिंग। तुम चाहे पोमोडोरो यूज करो या डीप वर्क, अगर तुम्हारा एनवायरनमेंट सही नहीं है तो कुछ नहीं होगा। क्लीन डेस्क। अपनी टेबल को साफ रखो, सिर्फ जरूरी चीजें रखो। नो डिस्ट्रैक्शंस। फोन को दूसरी रूम में रख दो या कम से कम साइलेंट कर दो। म्यूजिक। अगर तुम्हें बैकग्राउंड म्यूजिक पसंद है तो लो-फाई या क्लासिकल म्यूजिक ट्राई करो। टाइम चुनो। सुबह का टाइम बेस्ट है, जब दिमाग फ्रेश होता है। एक बार ट्राई करो और देखो कैसे तुम्हारी प्रोडक्टिविटी रॉकेट की तरह उड़ती है। दोस्तों, तो अब तुम्हें पता है कि पोमोडोरो और डीप वर्क कैसे तुम्हारी लाइफ को अगले लेवल पर ले जा सकते हैं। आज ही एक टेक्निक चुनो और बस शुरू कर दो। चाहे 25 मिनट का पोमोडोरो हो या 2 घंटे का डीप वर्क, बस एक कदम उठाओ। और हाँ, नीचे कमेंट में बताओ कि तुम कौन सी टेक्निक ट्राई करने वाले हो। अगर ये वीडियो पसंद आया तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो और बेल आइकन दबाओ, ताकि तुम्हें ऐसे ही मोटिवेशनल वीडियोस मिलते रहें। मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक कीप हसलिंग।